ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक महत्वपूर्ण आदिम जनजाति एस्किमो जनजाति का अध्ययन करेंगे। टुंड्रा प्रदेश यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध के जो चारों ओर का स्थित भाग है, ये प्रदेश अत्यधिक शीतल और हिमाच्छादित प्रदेश होने के कारण यहाँ जनसंख्या अत्यधिक कम पाई जाती है। ये विश्व के उन शीत प्रदेशों में शामिल हैं जहाँ विश्व की जनसंख्या, जहाँ पर मानव जनसंख्या का जो घनत्व है वह अत्यधिक विरल या न्यूनतम है। और यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरेशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वह शामिल है, जिसमें यूरोप का स्कैंडिनेविया प्रदेश और एशिया रूस का साइबेरिया प्रदेश इस भाग में शामिल है। ये जो समस्त प्रदेश है उत्तरी गोलार्ध का, जो आर्कटिक महासागर के चारों ओर स्थित है, जिसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, इस प्रदेश के कुछ भागों में मानव की आदिम जनजातियां निवास करती हैं और इन आदिम जनजातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि हम बात करें कि जो इस टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली विभिन्न जातियां हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है, तो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के जो भाग हैं वहाँ जो आदिम जनजाति निवास करती है उन्हें मूलतः एस्किमो जनजाति कहते हैं। इसके अलावा यूरोप का जो स्कैंडिनेविया प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसमें जो आदिम मानव जनजाति निवास करती हैं उसे हम लेप्स कहते हैं। इसके अलावा साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर भी कई मानव आदिम समूह निवास करते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें समोयड्स, याकूत, युकागीर, चुक्सी जनजाति के लोगों के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ये जो समस्त मानव आदिम जनजातियां जो इस आर्कटिक प्रदेश के चारों ओर के टुंड्रा प्रदेश में निवास करती हैं, ये मुख्यतः इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये आखेट या शिकार करना है और यही इनके जीवन यापन का मुख्य आधार है, शिकार या आखेट करना। अब जो हमने अलग अलग जनजातियों के नाम लिए, समोयड्स, याकूत, युकागीर, चुक्सी और एस्किमो, इनमें से एस्किमो एक ऐसी आदिम जनजाति है जो इन समस्त आदिम जनजातियां जो इस टुंड्रा प्रदेश में निवास करती हैं, उन निवास करने वाली आदिम जनजातियों में एस्किमो जनजाति है। ये अपेक्षाकृत उन्नतिशील और विकसित मानव आदिम समूह में हम शामिल कर सकते हैं टुंड्रा प्रदेश के संदर्भ में। अब हम इस वीडियो में मुख्य रूप से इस टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले जितने आदिम मानव समूह हैं उसमें सबसे प्रमुख आदिम जनजाति एस्किमो जनजाति का हम अध्ययन करेंगे। यदि हम एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो एस्किमो जो जनजाति है ये उत्तरी कनाडा की जो मूल निवासी है और ये एस्किमो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तट पर, इसके अलावा समीपवर्ती बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के जो तटीय भाग है वहाँ मुख्य रूप से यह एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति की सभ्यता का विकसित रूप हमें मिलता है बैसिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग में। विशेष रूप से हमें इस एस्किमो जनजाति का सबसे सर्वाधिक विकसित रूप हमें देखने को मिलता है, जिसका जो विस्तार है ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में है। तो ये है मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र, जहां वर्तमान में एस्किमो आदिम जनजाति निवास करती है। ये है एस्किमो जनजाति का मूल रूप से जो निवास क्षेत्र है। ये कनाडा का जो उत्तरी भाग है वहाँ और ग्रीनलैंड के तटवर्ती भागों में निवास करने वाली, यहाँ हम देख सकते हैं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र को कि ये मुख्यतः ध्रुवीय प्रदेश में उत्तरी
कनाडा और ग्रीनलैंड के तटीय भाग में मुख्य रूप से यह जनजाति, आदिम जनजाति निवास करती है और इनके निवास क्षेत्र को हमने लाइन के गहरे भाग के रूप में प्रदर्शित कर रखा है इस मानचित्र में। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति। हमने पहले ही बताया कि ये आर्कटिक महासागर के चारों ओर का जो मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेश है वहाँ निवास करती है और यहाँ की जो जलवायु दशा है ये शीत जलवायु है। तो एस्किमो जनजातियों की यदि हम जलवायु की बात करें तो ये क्षेत्र है जो उत्तरी गोलार्ध का जी ये क्षेत्र है, यहाँ कठोर सर्दी पड़ती है और वर्ष के 9 महीने में यहाँ शीत जलवायु के कारण यहाँ का जो धरातल है और जो इसके आसपास का जो समुद्र तल है ये हिमाच्छादित रहता है और 12 महीने में से 3 महीने केवल ऐसे होते हैं जिसमें बसंत ऋतु, गर्मी और पतझड़ की ऋतु का एक चक्र पूरा हो जाता है केवल इन 3 महीनों में ही। बाकी इन 9 महीनों के दौरान यहाँ शीत ऋतु पाई जाती है और यहाँ का जो धरातल है ये पूर्णतः हिमाच्छादित रहता है। इसलिए इस भाग में शीत ऋतु बहुत लंबी होती है और शीत ऋतु लंबी होने के साथ साथ यह दिन भी बहुत छोटे होते हैं। इस समय उत्तर दिशा से जो शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, इसी शीत ऋतु में इस टुंड्रा प्रदेश में उत्तर दिशा से यानी कि ध्रुवीय प्रदेश से तेज बर्फीली आंधियां चलती हैं और इन तेज बर्फीली आंधियों को हम ब्लिजार्ड के नाम से जानते हैं। इन्हें विशेष रूप से इन ठंडी जो शीत हवाएं हैं इन्हें हम ब्लिजार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि इस आर्कटिक प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश में जहां एस्किमो लोग निवास करते हैं वहां ये हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु यहाँ मात्र 2 महीने की होती है। मई और जिस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है मई और जून महीने में यहाँ जो तापमान है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और जब तापमान ऊपर हो जाता है तो यहाँ की बर्फ़ है वो पिघलने लगती है और धरातलीय भाग में भी बर्फ़ पिघल जाती है और धरातल दिखाई देता है। इस प्रदेश में अधिकांश समय यानी कि 9 महीने जब शीत ऋतु रहती है तो धरातल लगातार हिमाच्छादित रहने के कारण शीत जलवायु तथा मिट्टी के अभाव के कारण यह वृक्ष बहुत कम मिलते हैं और केवल यहाँ लघु ग्रीष्म काल में ही शैवाल, काई, लीचेन एवं छोटी छोटी घास है ये धरातल पर हमें दिखाई देती है। यदि हम इस जनजाति के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इस जनजाति के शारीरिक लक्षणों में इनके शारीरिक लक्षणों में इनका जो शारीरिक कद होता है वह अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसकी जो कद की जो लंबाई होती है ये 156 से 163 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इस आदिम जनजाति एस्किमो आदिम जनजाति की जो त्वचा का रंग है ये पीला या पीला भूरा होता है। इनकी आँखों का रंग काला या भूरे प्रकार का होता है। इनकी आँखों की जो पलकें हैं ये पतली होती हैं और इसके अलावा झुकी हुई भी होती हैं जो मंगोलाई फोल्ड को प्रकट करती है। और इनका चेहरा है ये लंबा होता है और नाक इनकी चपटी होती है। ये है मुख्य रूप से इस एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षण जिनके आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। यदि हम एस्किमो जनजाति के वस्त्रों की बात करें तो एस्किमो जनजाति उत्तरी गोलार्ध में शीत प्रदेश में निवास करते हैं तो निश्चित रूप से ये अपने शरीर को पूरा ढक करके रखते हैं। जैसे कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में जो आदिम जनजातियां निवास करती हैं वे वस्त्र बहुत कम पहनती है, लेकिन ये जनजाति इस संदर्भ में यदि हम देखें वस्त्रों के संदर्भ में तो एस्किमो जनजाति अपने पूरे शरीर को ढक करके रहती है और शीत से बचाने हेतु ये मजबूत या चमड़े के या रोएदार वस्त्र पहनते हैं। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से यदि हम देखें तो ये पशुओं के चमड़ों से निर्मित वस्त्रों को ही ये लोग धारण करते हैं। इसके अलावा ये लोग शिकार से प्राप्त कैरिबो एक प्रकार का यहाँ पाया जाने वाला जीव है, वन्य जीव है, और सील मछली इसके चमड़े से निर्मित ये वस्त्र पहनते हैं। और कैरिबो का चमड़ा है ये सील मछली की अपेक्षा अधिक गर्म होता है और हल्का होने के कारण इस कैरिबो के जो चमड़े हैं इसके
चमड़े के वस्त्रों चमड़े से निर्मित वस्त्रों को सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर रहने वाले एस्किमो जो लोग हैं, ये ध्रुवीय भालू के चमड़ों को वस्त्रों के रूप में धारण करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ लगभग 9 महीने शीत ऋतु होती है और बाकी यहाँ का जो तापमान है ये लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए ये लोग शीत और हिमपात से बचने हेतु ये लोग मुख्य रूप से वाटरप्रूफ वस्त्रों के साथ साथ समूरधारी वस्त्रों का ये लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ ये देखने वाली बात है कि इस जनजाति में स्त्री और पुरुषों के वस्त्रों में कोई विशेष प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है और ये लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो अपने पूरे शरीर को इन चमड़े युक्त वस्त्रों से ढक करके रहते हैं। इसके अलावा ये लोग हाथों में चमड़े के दस्ताने पहनने के साथ साथ पैरों में मोटे चमड़े के जूतों को भी धारण करते हैं ताकि शीत ऋतु में अपने हाथ और पैरों को बचाया जा सके, रक्षा की जा सके। जहाँ तक आवास की बात है तो इस जनजाति के आवास की भी अपनी एक खास विशेषताएं हैं, क्योंकि ये प्रतिकूल जलवायु जहाँ अत्यधिक शीत जलवायु है में रहने के कारण ये लोग अपना कोई स्थायी घर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये एक भ्रमणशील जीवन यापन करते हैं। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के अनुसार ये अपना जीवन भ्रमणशील रखते हैं। इनके शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं या आवास होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ग्रीष्म काल में मुख्य रूप से एस्किमो सील मछली के चमड़े को जोड़ करके एक विशेष प्रकार का टेंट बनाते हैं और इस सील मछली के चमड़े से जो निर्मित टेंट है इससे ये तंबू लगा करके उसमें निवास करते हैं और इन तंबुओं को ये लोग एक विशेष शब्दावली से पुकारा जाता है या इन तंबुओं को एक विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है इन तंबुओं के लिए, जिसका नाम है शिवपिकस। यानी कि इन जो यहाँ जो टेंट जो सील मछली के चमड़े के टेंट है उसे शिवपिकस नाम से जानते हैं। इसके अलावा शीतकाल में ये लोग हिमपात और बर्फीली आंधी चलती है जिससे मैंने आपको नाम बताया था, जिसका नाम था ब्लिजर्ड। उससे ये लोग बचने के लिए तंबू को छोड़ करके ये लोग बर्फ के घर बनाते हैं और ये जो विशेष प्रकार का बर्फ का घर बनाते हैं इसे इग्लू नाम से जानते हैं। इग्लू की जो दीवार होती है ये वर्ताकार होती है और इसका जो ऊपरी भाग होता है ये होता है गुंबदाकार होता है। इसके भीतरी भाग पर पशुओं की खाल से मढ़ दिया जाता है और बर्फ की दीवार पर चमड़े के अस्तर के बीच के भाग को है वो खाली छोड़ दिया जाता है, जो एक विशेष प्रकार से थर्मस की भांति ये विशेष रूप से काम करता है। इस प्रकार खाल की खोल के अंदर का जो तापमान है ये हिमांक से ऊपर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। फिर भी बाहर की दीवार है जो बर्फ़ की दीवार है, इस इग्लू की जो बर्फ़ निर्मित दीवार है ये पिघलती नहीं है, क्योंकि इसका कारण है कि बर्फ़ की दीवार और खाल के बीच है ये ठंडी हवा भरी रहती है। इसी कारण यहाँ ठंडी हवा भरी रहने के कारण ये बर्फ़ इस उच्च तापमान के कारण जो चमड़े के भीतर का उच्च तापमान है इसके बावजूद भी ये पिघलता नहीं है। जहाँ तक इग्लू के प्रवेश द्वार का सवाल है तो इग्लू का जो प्रवेश द्वार है ये बहुत छोटा होता है, जिसमें एस्किमो लोग लेट कर या रेंग कर ही अंदर जा सकते हैं और इसका जो इग्लू का जो व्यास होता है ये लगभग 4 मीटर होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर के करीब करीब होती है। ये लगभग जितने भी इग्लू इनके जो आवास है ये आवास भी अस्थायी आवास है, यानी कि ऋतुओं के बदलाव के साथ इनके ग्रीष्मकाल और शीतकाल के साथ इनके आवास के स्वरूप में भी बदलाव हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक यातायात के साधनों की सवाल है तो एस्किमो जनजाति यातायात के लिए जिन प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बिना पहिए की स्लेज गाड़ी। ये गाड़ी एस्किमो जनजाति अपने यातायात के लिए इस जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ ये प्रयोग करते हैं और ये जो स्लेज गाड़ी है ये व्हेल मछली की हड्डियों या लकड़ी से
बनी हुई होती हैं, जो बर्फीली चिकनी परत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि बिना पहिए के भी ये बर्फ की चिकनी परत पर आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। और इस स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए ये लोग कुत्तों का प्रयोग करते हैं, और एक स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए 5 से 6 कुत्ते हैं, ये बर्फ की चिकनी धरातल पर इस स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। ग्रीष्म काल में ये लोग शिकार करने के लिए एक विशेष प्रकार का नाव का भी ये लोग प्रयोग करते हैं, और इस नाव को हम कयाक नाम से जानते हैं। और इस नाव की जो लंबाई है ये लगभग 6 मीटर के करीब करीब होती है। ये मुख्य रूप से एस्किमो लोग ग्रीष्म काल में शिकार करने के लिए इस कयाक नाव का प्रयोग करते हैं। ये जो कयाक नाव है ये व्हेल मछली की हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर सील मछली की खाल को मड करके इस कयाक नाव को बनाया जाता है। इसके अलावा जब ग्रीष्म काल में खुले जलीय भाग पर, जब शीतकाल के बाद में इस भाग में ग्रीष्म काल की शुरुआत होती है, तो यहाँ का जो बर्फ है ये पिघलने लगता है, और यहाँ इस पिघले हुए जल पर बड़ी बड़ी मछलियों के शिकार करने हेतु भी एस्किमो लोग एक विशेष प्रकार की इन जीव जंतुओं का शिकार करने हेतु एक विशेष प्रकार की नाव का प्रयोग करते हैं। और ये नाव कयाक की अपेक्षाकृत चौड़ी और बड़ी होती है, और इस विशेष नाव को उमयाक नाम से जानते हैं। उमयाक नाव को भी हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर खाल को मड करके ही तैयार किया जाता है। तो इस तरह से यातायात के लिए ये मुख्य रूप से एक बिना पहिए वाली स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा ये 2 विशेष नाव का प्रयोग करते हैं, एक कयाक और दूसरी उमयाक नाव। ये एस्किमो जनजाति अपने यातायात और शिकार करने के लिए इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें इनके खान पान या इनके भोजन की, तो ध्रुवीय प्रदेश में क्योंकि ये पूरा भाग पूरे साल लगभग हिमाच्छादित रहता है, इसलिए यहाँ वनीय उत्पाद बहुत हमें कम देखने को मिलता है या इनका सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसलिए एस्किमो का जो मुख्य भोजन है ये यहाँ पाए जाने वाले पशुओं का मांस और मछलियों का मांस यहाँ इनके भोजन का मुख्य तत्व है या स्रोत है। एस्किमो लोग यहाँ जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें कैरिबो, लोमड़ी, खरगोश, रेंडियर, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग, सील, वालरस, व्हेल इत्यादि इन जीवों का शिकार करके ही अपने भोजन को ये लोग प्राप्त करते हैं। और अमूमन ये लोग अपने, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु ज़्यादा होने की वजह से ये लोग अपने भोजन को या जो मांस है उनको मुख्य रूप से कच्चा ही खाते हैं, किंतु कभी कभी ये पका करके भी इस मांस का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एस्किमो जनजाति अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अस्त्र और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो एस्किमो जनजाति का एक प्रमुख और परंपरागत हथियार का नाम है हार्पून। ये जो हार्पून है ये लगभग 1.5 मीटर लंबा भाले के समान की आकृति का होता है, और इसका जो निर्माण है ये व्हेल या वॉलरस मछली की हड्डी से इस हार्पून का निर्माण किया जाता है। और इस हार्पून का ये लोग उपयोग खुले समुद्र और बर्फ दोनों जगह इस अस्त्र से सील और व्हेल तथा अन्य मछलियों के शिकार के लिए एस्किमो लोग इस हार्पून अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये लोग सील मछली की हड्डी से निर्मित चाकू का प्रयोग मांस, चमड़े और बर्फ को काटने के लिए भी ये उपयोग करते हैं, इस सील मछली की हड्डी से निर्मित चाकू का। इसके अलावा ये सिलाई के लिए हड्डी से निर्मित सुई का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये लोग चमड़े से निर्मित वस्त्रों को धारण करते हैं, और इन चमड़े को आपस में जोड़ने के लिए एक हड्डी से निर्मित सुई का ये लोग प्रयोग करते हैं। तो इनके जो अस्त्र और उपकरण हैं ये बहुत ही परंपरागत प्रकार के हैं।
अब हम यदि बात करें एस्किमो जनजाति के व्यवसाय की या उनकी अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था इनकी किस प्रकार की है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में ही, कि एस्किमो जनजाति जो टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली विभिन्न आदिम जनजातियां हैं, उनका जो मुख्य व्यवसाय है ये आखेट या शिकार करना है। और एस्किमो का भी मुख्य व्यवसाय शिकार करना ही है या आखेट है, और इनकी पूरी अर्थव्यवस्था है ये जीवों के शिकार पर ही निर्भर है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल में एस्किमो जनजाति के शिकार करने के तरीके, उनके प्रकार और शिकार के जीवों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, यानी कि मौसम के अनुसार इनके शिकार के प्रकार, तरीके और ये किस किस प्रकार के जीवों का शिकार करते हैं, इनमें इनके ऋतुओं के बदलाव का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। एस्किमो जो लोग हैं ये शीतकाल में बर्फ को खोद करके उसमें एक छिद्र बना देते हैं और उस छिद्र में ये मांस का टुकड़ा रख करके हार्पून नामक भाले सी सील मछली है उसका ये शिकार करते हैं, और इस प्रकार के शिकार को कहा जाता है माऊपाग। यानी कि जब एस्किमो जनजाति शीतकाल में जो धरातल बर्फ से ढका हुआ रहता है तो इस बर्फीले धरातल पर एक विशेष प्रकार का छिद्र बना देते हैं और उसमें मांस का टुकड़ा रख लेते हैं, और उसी टुकड़े के पास में ये लोग एक हार्पून नामक भाले का भी प्रयोग करते हैं। जब सील मछली इस मांस के टुकड़े के समीप आती हैं तो ये लोग इस हार्पून नामक भाले के सहयोग से इस मछली का शिकार करते हैं, और इस प्रकार के शिकार को माऊपाग कहते हैं। ग्रीष्म काल में ये लोग खुले समुद्र में वालरस मछली का शिकार करने के लिए भी इस हार्पून नामक भालेनुमा अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ग्रीष्म काल में जब बर्फ पिघल जाती है और धरातलीय भाग पर पशु और पक्षी भी विचरण करने लगते हैं, तो ये मुख्य रूप से बर्फ के पिघलने के बाद धरातल पर जितने भी पशु और पक्षी विचरण करते हैं उनका ये लोग शिकार करते हैं, और इनमें जिन पशु पक्षियों का ये लोग शिकार करते हैं उसमें कैरिबो, रेंडियर, लोमड़ी, खरगोश, ध्रुवीय भालू इत्यादि का ये लोग शिकार करते हैं, और इन शिकार से प्राप्त मांस से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि एस्किमो जो लोग हैं ये मुख्यतः एक समूह में शिकार करते हैं, यानी कि अकेला एस्किमो शिकार करने की बजाय इनमें समूह में शिकार करने की प्रथा का प्रचलन है। यदि हम एस्किमो जनजाति के सामाजिक संगठन की बात करें तो अन्य आदिम जनजातियों की भांति एस्किमो जनजाति में भी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है ये पाई जाती है, और इस जनजाति में परिवार या उनके विशेष समूह का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसी बुजुर्ग व्यक्ति को परिवार का या उस समूह का मुखिया माना जाता है, और यही मुखिया आवास, शिकार और मछली पकड़ने के स्थान का चुनाव करता है। यानी कि किसी भी इस एस्किमो जनजाति के समूह में आवास कहाँ पर बनाया जाए, शिकार कब और किस परिस्थिति में और किसका किया जाए, मछली पकड़ने का स्थान कौन सा उपयुक्त है, इन समस्त कामों का जो निर्णय है ये इस एस्किमो जनजाति का मुखिया लेता है। और इसके बाद में इस मुखिया का एक उत्तरदायित्व ये भी है कि ये लोग जब समूह में शिकार करके जो मांस प्राप्त करते हैं उस मांस का आपस में बंटवारा भी ये इस मुखिया के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा एस्किमो लोग हैं ये कला कौशल में भी बहुत दक्ष हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये शिकार करने के लिए एक विशेष प्रकार के हार्पून यंत्र का प्रयोग करते हैं, अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये अपने बर्फीले घर भी बनाते हैं, इग्लू बनाते हैं। इसके अलावा ये चमड़े से निर्मित तंबू शिपिकस का भी ये लोग निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये लोग विशेष प्रकार की नाव का भी प्रयोग करते हैं जिसे हम कयाक और उमियाक नाम से भी जानते हैं। तो ये लोग कला में भी दक्ष हैं और विशेष प्रकार के उपकरण बनाने में ये लोग अपनी कला का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में अमेरिका और यूरोपियन लोगों के संपर्क में आने के कारण एस्किमो की जीवन शैली में भी काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, और ये जनजाति वर्तमान में जो स्लेज गाड़ी थी जो मुख्य रूप से व्हेल मछली की हड्डियों या लकड़ी से बनाई जाती थी, उसके ऊपर सील मछली के चमड़े को मढ़ा जाता था, लेकिन वर्तमान में इस
स्लेज गाड़ी को बनाने के लिए ये लोग इस्पात का भी प्रयोग करने लग गए हैं। इसके अलावा यूरोपियन और अमेरिकन लोग एस्किमो को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं देकर के बदले में ये लोग शिकार से जो खाल प्राप्त करते हैं या विभिन्न जीव जंतुओं की जो अस्थियां प्राप्त करते हैं, ये उन्हें भी प्राप्त करते हैं। यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के संपर्क के कारण वर्तमान में एस्किमो जनजाति के जीवन शैली में बदलाव आने शुरू हुए हैं। इसके अलावा एस्किमो लोग हैं, ये बहुत ही सरल प्रकृति के लोग हैं। इन्हें न युद्ध अच्छा लगता है, न ये चोरी करते हैं, न ये लूटपाट, यानी कि इन समस्त जो दुराचार युक्त जो मानव जीवन के स्वभाव की जो प्रवृत्ति है, युद्ध, चोरी और लूट, इन समस्त से ये एस्किमो जनजाति अनभिज्ञ हैं। उन्हें इसकी विशेष जानकारी भी नहीं है। ये बहुत शांत स्वभाव के और सरल प्रकृति की आदिम जनजाति हैं। इसके अलावा इनमें एक विवाह की प्रथा का मुख्य रूप से प्रचलन पाया जाता है। अंधविश्वासी भी बहुत है, क्योंकि आदिम जनजातियां की विशेषता ये है कि उनमें अंधविश्वास और ये अंधविश्वास में ये लोग विश्वास करते हैं, और प्रकृति के भी ये लोग पूजक हैं। जादू टोना में ये लोग विश्वास करते हैं। और इस एस्किमो जनजाति के जो समाज है उसमें एक विशेष होता है जादूगर, और इस जादूगर का समाज में अपना एक विशेष स्थान होता है। ये समाज का एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसके अलावा एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये एक समुद्री देवी को भी मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यही समुद्री देवी है, ये उनके जीवन को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि जो आदिम जनजाति एस्किमो है, इनमें अंधविश्वास का जो मुख्य वजह है ये यहाँ की प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं हैं, ये हैं, उनसे ये अनुकूलन स्थापित करने के कारण ही इनमें अंधविश्वास की भावना भी पाई जाती है। अब हम कह सकते हैं कि इस जहाँ ये आदिम जनजाति निवास करती हैं, विश्व के शीत मरुस्थलीय भाग हम कह सकते हैं, जहाँ चारों और जो आर्कटिक प्रदेश का जो चारों ओर भाग है, जो लगभग साल भर हिमाच्छादित रहता है। इस प्रकार के शीत वातावरण में इस जनजाति ने किस तरह का वातावरण के साथ समायोजन स्थापित किया है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रतिकूल और जहाँ ये आदिम जनजाति एस्किमो निवास करती है, वहाँ की जलवायु बहुत ही प्रतिकूल और विषम है। और इस विषम और प्रतिकूल भौतिक दशाओं वाले उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में ये जो निवास करने वाली एस्किमो जनजाति है, इस जनजाति ने वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में अपना पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया है। और हमने इस अध्ययन के माध्यम से देखा भी है कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में इस पर्यावरण के साथ में एक सामंजस्य स्थापित किया। यदि हम इनके भोजन की बात करें तो इनके भोजन का मुख्य स्रोत शिकार है, क्योंकि यहाँ मुख्यतः वनस्पति के अभाव के कारण इन लोगों ने शिकार से प्राप्त मांस को ही अपना मुख्य भोजन बनाया है। वस्त्र है, जहाँ ये लोग शिकार करते हैं और शिकार से जो इन्हें चमड़ा प्राप्त होता है, इन्हीं से ये लोग वस्त्र बनाते हैं। घर है, घर भी इनका विशेष प्रकार का होता है। शीतकाल में ये बर्फ से निर्मित इग्लू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये चमड़े से निर्मित एक विशेष प्रकार के तंबू का भी इस्तेमाल करते हैं। यातायात के साधनों का भी ये अपने कला कौशल के अनुसार ये विशेष प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसका उल्लेख हम यहाँ कर चुके हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठन है, इस सामाजिक संगठन में भी यहाँ की पर्यावरणीय दशाओं का प्रभाव है। और इनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में विशेष रूप से ये शिकार पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो इन समस्त क्रियाओं पर है ये हम प्राकृतिक पर्यावरण से विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन के ही परिणाम है, ये हम कह सकते हैं। टुंड्रा प्रदेश की जो समस्त मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित है, तथा ये जो इनके मानवीय क्रियाकलापों पर जो यहाँ की जलवायु का नियंत्रण है, ये नियंत्रण हमें नियतवादी विचारधारा का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो किस तरह से यहाँ के एस्किमो जनजाति ने यहाँ के जलवायु, यहाँ के वातावरण के साथ में अपने आप को समायोजित किया है और अपना जीवन यापन यहाँ कर रही है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्तरी गोलार्ध के
टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक महत्वपूर्ण आदिम मानव जनजाति एस्किमो जनजाति की निवास क्षेत्र, उनके सामाजिक आर्थिक संगठन, उनके अस्त्र वस्त्र, उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा शिकार और किन किन ये पशुओं का शिकार करते हैं, इनका हमने और किस तरह से इन्होंने अपना इस प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को या समायोजित किया है और वातावरण के साथ में अपना समायोजन स्थापित किया है, इस वीडियो से हमने ये जानने की कोशिश किया है। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से एस्किमो जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।